प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ओ के प्रमुख उच्चारण इंग्लिश के वर्ड्स के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम देखते हैं कि ओ के कौन कौन से प्रमुख उच्चारण होते हैं इंग्लिश के शब्दों में। तो देखिए, सबसे पहला हमें यह समझने है कि आखिर ये जो हमारा ओ है, इसके कौन कौन से साउंड्स निकल सकते हैं इंग्लिश के वर्ड्स में। तो पहला साउंड इसका हो सकता है दोस्तों छोटा आ, दूसरा साउंड हो सकता है बड़ा आ, या फिर हो सकता है तीसरा हमारा छोटा ओ, और चौथा हो सकता है छोटा ऊ, या फिर हो सकता है बड़ा ऊ। कब कब छोटे आ की तरह साउंड होता है, कब बड़े आ की तरह होता है, और कब छोटे ऊ या बड़ा ऊ की तरह साउंड होता है। मैं अभी आपको इंग्लिश के वर्ड्स के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ए, ई और आई के तीनों के मैं साउंड्स के वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे आपको लिंक मिलेगा, आप जाके देखें। और उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो चलिए बिना टाइम जाया करे हम आज का वीडियो फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब जो ओ है, ओ फॉर ऑरेंज, उसका साउंड छोटे आ की तरह कब होता है। तो यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ वर्ड। जैसे सबसे पहला वर्ड है हमारा सन। अगर आप इसे हिंदी के साउंड के हिसाब से पढ़ेंगे, वोवेल्स के हिसाब से, तो आप इसे साथ साथ छोटे ओ की मात्रा ओन, तो सोन नहीं है ये। इसलिए आप ये समझिए कि छोटे ओ का, देखिए ये जो हमारा ओ फॉर ऑरेंज है, ये जो ओ फॉर ऑरेंज है, इसके इन चारों में से कोई सा भी साउंड हो सकता है। और यहां पे इस छोटे ओ का जो साउंड है, सॉरी ओ फॉर ऑरेंज का जो साउंड है, वो छोटे आ की तरह है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओ यहाँ पे क्या है, साइलेंट है दोस्तों। तो हमने सा के लिए क्या पढ़ा, एस के लिए क्या पढ़ा सा, और ना के लिए क्या पढ़ा न। तो क्या हो गया सन। सन माने क्या होता है दोस्तों, बेटा। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए। अब जरा इसको अगर आप हिंदी के हिसाब से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। का पे छोटे की मात्रा को, क्या पढ़ोगे कौम, और मां पे छोटे की मात्रा में, तो को में। अगर आप इसे हिंदी के स्वर के हिसाब से या व्यंजन के हिसाब से पढ़ते हैं तो इसे आप को में पढ़ेंगे। जबकि इंग्लिश में आपको मैंने ये बात बताई थी कि अगर किसी शब्द के अंत में ई हो और उससे पहले वाला जो व्यंजन है ओ हो, तो ओ की तरह पढ़ा जा सकता है। वो अपवाद है, मतलब वो नियम मैंने आपको बताया था। बट यहां पे आप ये देखिए कि ये जो छोटा सॉरी ऑरेंज है, यानी ओ है, इसका साउंड यहाँ पे छोटे अ की तरह आया है, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, साइलेंट। तो आपने याद रखना है कि इसे हम क्या पढ़ेंगे, कम। हमने पढ़ा कम, ये हमारा ओ भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है दोस्तों। तो हमने कम पढ़ा है। एक और सेंटेंस समझते हैं और अच्छी तरीके से क्लैरिटी आएगी। अगर आप इसे इंग्लिश के हिसाब, हिंदी के स्वर के हिसाब से पढ़ते हैं तो आप ऐसे पढ़ेंगे, माँ पे छोटी अपना मो न, मोन, मोन, और डाए, मोन डाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आप जरा देखिए यहाँ पे जो ओ है ना, एक्चुअल में ये साइलेंट है, क्योंकि छोटे आ का साउंड का मतलब साइलेंट ही होता है। तो हमने इसे पढ़ा मा न, और मैंने आपको ए वाले वीडियो में बताया था कि अगर ए के आगे वाई होता है तो ए का उच्चारण ए की तरह होता है, वो भी तीव्र उच्चारण होता है। तो हम इसे पढ़ेंगे म न डे, मंडे। मंडे माने क्या होता है, सोमवार। कम मतलब होता है आना, जो कि एक वर्ब है। अब यहां पे आपको मैं ये चीज समझाना चाहता हूं दोस्तों कि ओ फॉर ऑरेंज का जो साउंड है, छोटा आ भी हो सकता है। जब भी ओ फॉर ऑरेंज का साउंड छोटा आ होगा तो आप मान के चलना कि वो साइलेंट है दोस्तों। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा यूज, जब ओ का साउंड हमारा ओ की तरह होता है, ओ की तरह। एग्जाम्पल से आप अच्छा समझेंगे। जैसे कि यहां पे लिखा है ऑक्स, देखिए यहां पे ओ का साउंड ओ की तरह है, ओ। और आप जानते हैं ये जो एक्स होता है, इसका जो साउंड होता है कस की तरह होता है। तो सेंटेंस क्या बन गया, सॉरी क्या बन गया वर्ड, ओ कस।
क्या बन गया? ऑक्स। क्या बन गया? ऑक्स। क्या बन गया? ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या होता है? बैल। ठीक है। इसके बाद एक और सेंटेंस देखिए, सॉरी एक और वर्ड देखिए, बॉक्स। तो यहां पे बी का तो साउंड क्या है? ब। बा पे ओ की मात्रा लगी तो क्या हो गया? बो। और एक्स को तो हम कस पढ़ते हैं तो क्या हो गया? बॉक्स। बॉक्स का मतलब होता है संदूक। अभी आपको मैंने बताया कि ए का साउंड छोटा भी होता है और ए का साउंड ओ भी होता है। दोस्तों ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड पढ़ने में आपको दिक्कत होती है तो आप इन चारों को, पांचों को ट्राई करें और जो आपको सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट लगे साउंड, वही उसका साउंड होता है। दोस्तों इंग्लिश में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। हम ए का साउंड कई तरीके के हो सकते हैं, आई के, ई के, ऐसे ही। इसलिए मैंने आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की है कि जिसमें मैं आपको इंग्लिश सीखने का पहला कदम, क्योंकि ये सबसे बेसिक वीडियोस हैं और इन वीडियोस को आप एक दो बारी आप देखें और इन सारे वर्ड्स को आप नोट कर लें, फिर आप देखना आपकी इंग्लिश रीडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा दोस्तों। और स्पेलिंग मिस्टेक में भी आप काफी गलतियां करना छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक और वर्ड, जैसे कि यहाँ पे हॉट। हमने एच का साउंड क्या होता है? ह। और हा पे छोटे ओ की मात्रा आएगी हो, और टी का साउंड होता है ट। तो क्या हो गया? हॉट। क्या पढ़ दिया आपने? हॉट। तो आपने हॉट पढ़ दिया। हॉट का मतलब होता है गर्म। ठीक है, मैंने आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे आप क्या पढ़ेंगे? डी का साउंड इंग्लिश के वर्ड्स में 90%, आप 99.9% समझ सकते हो, डा होता है। और डा पे ओ की मात्रा लगी तो ये हो गया डॉ, और टी का साउंड होता है ट। तो क्या हो गया? डॉट। डॉट मतलब होता है बिंदु। ठीक है, इसके बाद देखिए और गॉड, जो कि जी का साउंड होता है गा। गा पे क्या हो गया? ओ की मात्रा ड। तो क्या हो गया? गॉड। तो आपने यहां पे देखा कि यहां ये जितने भी ओ फॉर ऑरेंज है, इन सभी का साउंड ओ की तरह आया है। दोस्तों आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई है। एक और आप वर्ड देखिए, डॉग। अब देखिए डा, डा पे ओ की मात्रा और जी के लिए हमने ग लिखा, तो क्या हो गया? डॉग। तो आपने देखा कि ओ का साउंड छोटा आ भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसका नेक्स्ट साउंड देखते हैं। नेक्स्ट साउंड है इसका ओ, जो कि इसका ओरिजिनल साउंड है। अगर हिंदी के व्यंजन के हिसाब से आप देखोगे तो हिंदी के व्यंजन में छोटे, और सॉरी ओ फॉर ऑरेंज के लिए हम ओ का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बातें क्लियर हो बहुत अच्छे तरीके से। पहला है ओल्ड। आप देखिए यहाँ पे ये जो ओ है, इसे मैंने ओ की तरह ही लिखा, और आधे ला, एल के लिए मैंने आधा ला लिखा और डी के लिए मैंने ड लिखा। तो ये क्या हो गया? ओल्ड। क्या पढ़ दिया आपने? ओल्ड। याद रखना, जब भी किसी व्यंजन के बाद दूसरा कोई व्यंजन हो तो पहला वाला व्यंजन जो होता है वो अर्ध हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। इसलिए हम इसे ओल्ड पढ़ेंगे। एक और शब्द देखिए, गोल्ड। आप देखिए यहाँ पे डी है और डी से पहले एल है, एल के बाद कोई भी वोवेल्स नहीं है, ना ए है, ना आई है, ना ई है, ना ओ है, ना यू है, ना डब्ल्यू है, ना वाई है। इसलिए ये एल को हमने आधा पढ़ा है। तो देखिए गा के लिए, जी के लिए हम गा लिखते हैं और गा पे छोटे ओ की मात्रा लगी, हो गया गो लड। तो गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना। ओल्ड मतलब होता है पुराना। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई है। इसके बाद और देखिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे? पोस्ट। यहां पे ओ का साउंड तीनों ही वर्ड में छोटे ओ की तरह साउंड, और पोस्ट का मतलब होता है डार्क। इसके बाद देखिए घोस्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? घा। देखिए जी एच को हम घा पढ़ते हैं, आपको मैंने बताया था। जी के लिए हम भाई गा के लिए जी पढ़ते हैं और घा के लिए हम जी एच पढ़ते हैं। अगर आप दोस्तों हाउ टू राइट ए नेम वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको हिंदी के स्वर और इंग्लिश के हिंदी के स्वर और व्यंजनों को बताया है, और साथ में उनके लिए कौन से इंग्लिश के लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो उस वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश ग्रामर की, उसका जो पहला वीडियो है, पहले 2 वीडियो हैं, आप देखें, आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों लॉस्ट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? लॉस्ट। हम इसे लॉस्ट पढ़ेंगे। तो लॉस्ट का मतलब होता है खोना, घोस्ट का मतलब होता है भूत। तो आप जहां जहां ओ आया है,
जहां जहां ओ आया है वहां वहां उसके लिए हमने छोटे ओ का प्रयोग किया है। यानी 3 साउंड अभी तक हमने देखे। ओ का साउंड पहला हमने देखा छोटा, दूसरा साउंड देखा ओ, और तीसरा साउंड देखा छोटा ओ। तो आपने देखा कितना इजी है। आप सोचोगे कि आपको कैसे पता लगेगा, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे साउंड्स होते हैं। तो तब आप कोई वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे तो आप इनमें से कोई सा भी एक लगा के फिर वो वर्ड आप बहुत इजीली पढ़ लेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश की जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट साउंड की तरफ। नेक्स्ट साउंड है दोस्तों, देखिए अगर ये ओ है, इसके बाद डब्ल्यू आए, अगर इसके बाद वाई आए, या इसके बाद यू आए। देखिए ओ के बाद डब्ल्यू भी आ सकता है, ओ के बाद वाई भी आ सकता है, ओ के बाद यू भी आ सकता है। तो इस ओ का अलग अलग साउंड होता है। तो जरा अभी मैं आपको आगे ये सारा समझाऊंगा। तो अभी आप इतना समझिए कि छोटा, ये जो ओ फॉर ऑरेंज है, इसके बाद अगर डब्ल्यू आता है तो इंग्लिश के वर्ड्स में 2 साउंड्स हो सकते हैं। या तो वो छोटा ओ का साउंड देगा या फिर आउ का साउंड देगा। आउ, याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे यहां पे देखिए रो, हमने इसको देखिए ओ के बाद क्या है, डब्ल्यू आया है। तो ओ के बाद जब भी डब्ल्यू आएगा तो आपने याद रखना है डब्ल्यू का कोई साउंड नहीं होगा खुद का, डब्ल्यू का कोई खुद का साउंड नहीं होगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ओ के बाद डब्ल्यू आने पे ओ का साउंड ओ भी हो सकता है और आउ भी हो सकता है। जैसा कि यहां पे हमने पढ़ा रो, क्योंकि आर के लिए हम रा लिखते हैं और रा पे छोटे ओ की मात्रा लगी तो रो हो गया। और रो का मतलब होता है दोस्तों पंक्ति। एक और वर्ड देखिए शो। हम जानते हैं कि एस एच के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एस एच के लिए हम क्या पढ़ते हैं, श। हम एस सा के लिए एस पढ़ते, एक होता है सा से सलगम और एक होता है सा से षटकोण। इसके लिए भी एस एच पढ़ा जाता है, इसके लिए भी एस एच पढ़ा जाता है। इसकी बहुत मंद ध्वनि होती है, इसकी उससे तीव्र, और इसकी सबसे ज्यादा तीव्र ध्वनि होती है। ध्वनि का याद रखें। तो देखिए एस एच को हमने शाह पढ़ा, शाह पे ओ के बाद डब्ल्यू है, तो ओ के बाद डब्ल्यू है तो हमने इसे ओ की तरह पढ़ा तो शो हो गया। शो का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बो, हमने इसको क्या पढ़ा, बो। बा पे छोटे ओ की मात्रा बो, और डब्ल्यू का खुद का कोई साउंड नहीं है। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी ओ के बाद डब्ल्यू होगा तो इसका 2 साउंड हो सकता है, या तो छोटा ओ हो सकता है या फिर आउ हो सकता है। एक और वर्ड देखिए फिर और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जी के बाद यहाँ पे क्या है, आर है। यानी जब दो लगातार कॉन्सोनेंट, यानी मान लीजिए कॉन्सोनेंट 1 है और ये कॉन्सोनेंट नंबर 2 है, यानी 2 व्यंजन जब एक होते हैं तो पहले वाला क्या हो जाता है, अर्ध हो जाता है। अर्ध, अर्ध मतलब आधा। तो यहाँ पे ये जो गा है ना, ये गा है ना, इसमें ऐसे लगा तो इसका मतलब क्या है, आधा गा और पूरा रा है। देखिए दोस्तों, जिस पर ये वर्ड ऐसा आर की मात्रा लगती है ना, ये वाली, उस वर्ड, वो वर्ड उससे पहले क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हमने इसे ग्रो पढ़ा, क्या पढ़ा, ग्रो। और ग्रो का मतलब क्या होता है, उगाना। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ रहा है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप जरूर मोटिवेट कर सकते हैं। और इन वीडियो को उन विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जरूर आप इसे शेयर करें। ये मेरी आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत ज्यादा विनम्र प्रार्थना है। अब जरा देखिए, हमने यहां पे तो देख लिया कि जब ओ के बाद डब्ल्यू होता है तो ओ की तरह साउंड होता है, और यहां पे देखेंगे जब आउ की तरह साउंड होता है। तो देखो एच है, एच के बाद ओ है और ओ के बाद डब्ल्यू है। और जब भी ओ के बाद डब्ल्यू होगा आपने याद रखना है, या तो ओ पढ़ेंगे या आउ पढ़ेंगे। तो देखो हा के बाद आउ, हा, और इसका मुझे लिखना था आउ। तो भाई कैसे लिखता, मैंने हा पे आ का डंडा लगा दिया और इसको ऐसे लिख दिया, तो क्या हो गया, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। एक और वर्ड देखिए और समझ में आएगा, जैसे कि काउ, हमने का पे आ का डंडा लगा दिया मैंने और ऊ बोला, तो क्या हो गया, काउ। काउ माने क्या होता है, गाय, गाय माता। नाउ, ना, ना
पे आ का डंडा ऊ, तो नाउ। तो आपको अब ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब कभी आप इंग्लिश का वर्ड्स देखेंगे और ओ के बाद डब्ल्यू आपको देखने को मिलेगा, तो या तो आप उसको छोटे ओ की तरह कहते हैं उच्चारण करोगे उसका, या फिर आउ की तरह उच्चारण करोगे। दोनों में से एक को दोनों को ट्राई करना, एक आपका एप्रोप्रिएट साउंड देगा ही देगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाओगे, आप यकीन मानिए दोस्तों, आपकी इंग्लिश की जो रीडिंग है उसमें बहुत ज्यादा इनहेंस होगी, यानी बहुत ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते, बिना टाइम जाया किए नेक्स्ट साउंड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट साउंड है जब ओ का साउंड या तो छोटा ऊ या तो फिर बड़ा ऊ होता है, या इनकी मात्रा भी हो सकती है। भाई इसकी छोटे ऊ की मात्रा तो भैया ऐसे लगती है और बड़े ऊ की मात्रा कुछ इस तरीके से लगती है ना। तो अब इनसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा जब कहते हैं ऊ का साउंड छोटा ऊ आता है, और इस तरफ मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊंगा जब बड़े ऊ की तरह आता है। याद रखना दोस्तों, जब भी ऊ के बाद यानी ऊ के बाद सॉरी ओ के बाद एक और ओ आए, ओ के बाद एक और ओ आने से यानी डबल ओ होने से उसके दो ही साउंड निकलते हैं इंग्लिश के वर्ड्स में, या तो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। याद रखेंगे आप ये बात। तो देखिए यहां पे हमने एल का साउंड क्या होता है, ला होता है, ला पे छोटे ऊ की मात्रा लग गई तो लू हो गया, और क्या हो गया, लुक। लुक का मतलब होता है देखना। इज इट क्लियर? आई थिंक। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड, जैसे सी के आगे ओ लगने के बाद सी का उच्चारण जो होता है का होता है, और यहाँ पे डबल ओ आ रखा है, इसलिए हम इसे छोटे ऊ की तरह पढ़ेंगे। तो का पे छोटे ऊ की मात्रा कुक, क्या पढ़ दिया, कुक। और कुक का मतलब क्या होता है, पकाना। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई है। नेक्स्ट वर्ड देखिए जी। जी के बाद डबल ओ लगा रखा है, और जब भी डबल ओ होगा या तो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। 99.9% 100% कुछ भी नहीं कह सकता मैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, एक टिपिकल लैंग्वेज है, कुछ भी फिक्स नहीं है दोस्तों इसमें। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जब आज तक जो आप इंग्लिश पढ़ते हो वो रट्टे पे बहुत ज्यादा लगे, क्योंकि सभी हाउ पढ़ते थे तो आपने ही पढ़ दिया, लुक पढ़ते थे तो हमने भी लुक पढ़ दिया। बट उसके पीछे का क्या वैलिड रीजन है, मैं इसमें जितने भी साउंड वाली सीरीज बनाऊंगा वीडियो, उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो हम इसे गुड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गुड आपको, और गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बुक, हम इसे बुक पढ़ेंगे, क्योंकि बी का साउंड तो बा होता है, और बा के बाद डबल ओ लगा रखा है, तो छोटे ऊ की तरह पढ़ा, तो बा पे छोटे ऊ की मात्रा बुक। बुक मतलब होता है पुस्तक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैंने यहां पे तो आपको ये 4-5 शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि कब कब हम डबल ओ को छोटे ऊ की तरह पढ़ते हैं, और इस राइट हैंड साइड में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि डबल ओ को कब हम बड़े ऊ की तरह पढ़ते हैं। जैसे कि मून, आपने ये देखिए पढ़ा, एन को तो आप साउंड जानते हैं, मां होता है, मां पे डबल ओ की मात्रा है, डबल ओ होगा, डबल ओ होगा, या तो छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ। तो मां पे बड़े ऊ की मात्रा मून, क्या पढ़ा हमने, मून। मून मतलब होता है चांद दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हम इसे क्या पढ़ेंगे, बूट, क्योंकि बा पे बड़े ऊ की मात्रा बूट। बूट मतलब होता है जूता, ये जूट नहीं होता है, जूता होता है। आई थिंक आगे बढ़ते रूम, इसे क्या पढ़ेंगे, रा पे डबल ओ, तो रूम। रूम मतलब होता है कमरा। और इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखो बी है, बी के बाद क्या है, आर है, तो बी का साउंड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो देखो बा लिखा और बा पे ऐसे मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब है बा आधा है और रा पूरा है। बा आधा है और रा पूरा है, तो हम इसे पढ़ते हैं ब्रूम। और ब्रूम का मतलब होता है दोस्तों झाड़ू, जो आपकी मम्मी आप में जड़ देती है कभी कदा जब आप बात नहीं मानती हो। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, मम्मी पापा का हक बनता है आपको मानने का, ठीक है। तो देखिए इसके बाद, अब मैंने अभी आपको बताया कि ओ के बाद अगर डब्ल्यू होता है, ओ के बाद अगर एक और ओ होता है, या ओ के बाद वाई होता है, तो देखिए इस केस में दो साउंड आते हैं, या तो आता है छोटा ओ या तो आता है आउ। मैंने अभी आपको बताया आउ आउ, ठीक है। इस साउंड में, इसमें क्या होता है, पहला साउंड या तो हो सकता है छोटा ऊ या तो हो सकता है बड़ा ऊ, अभी मैंने आपको बताया। और जब हमारा ओ के बाद वाई आता है तो इसका साउंड कुछ डिफरेंट ही होता है, वाई।
क्या होता है बॉय, याद रखना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे इसे आप क्या पढ़ते हैं बॉय, क्या पढ़ते हैं बॉय, तो बी का साउंड तो बाय, ये बा है, और ओ वाई का आ गया बाय, तो देखो बा इसके आगे में बा क्या करूंगा तो ये हो जाएगा बॉय, क्या हो जाएगा बॉय। बॉय मतलब होता है दोस्तों लड़का, बॉय को हम बोलते हैं लड़के को। नेक्स्ट देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे टॉय, क्या पढ़ेंगे टॉय। तो याद रखेंगे जब भी ओ के बाद वाई आता है तो उसकी जो ध्वनि होती है वो वाई होती है, वाई। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई है। और भी आप बहुत सारे वर्ड्स देख सकते हैं, मैंने आपको यहां पे से कॉन्सेप्ट समझाना था। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने बताया कि ओ के बाद डब्ल्यू, ओ के बाद ओ के बाद वाई और अब ओ के बाद यू। तो देखिए ओ के बाद डब्ल्यू आने के बाद, ओ आने के बाद, वाई आने के बाद या यू आने के बाद, ये 4-5 कंडीशन है दोस्तों। आप देखेंगे 90% ऐसे ही मिलेगा आपको, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये जो सीरीज मैंने आपको साउंड्स के, वोवेल्स के जो साउंड्स की सीरीज है, ये आपको हर वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, इन सारे वर्ड्स को नोट करना है। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट में बोले, और अगर आप मुझसे पर्सनली कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपका उसका जवाब जरूर दूं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ भी मैं वहां आपको दे दूंगा, तो आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और पीडीएफ भी हमेशा आपके काम आएगी, ठीक है। और जो आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप इंग्लिश पढ़ना सिखाओगे तो इसी तरीके से सिखाना दोस्तों। आप यकीन मान लीजिए इंग्लिश 1-2 हफ्ते में उन्हें इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बच्चों को सिखाया है ऐसे ही। तो देखिए एच, एच क्या है यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। अब देखो ओ के बाद क्या है, ओ के बाद यू है, और जब भी ओ के बाद यू होता है तो उसकी ध्वनि होती है आव, क्या होती है आव। तो देखिए यहाँ पे तो ये आव आ गया क्योंकि एच तो साइलेंट है, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या कर दिया तो आवर, आवर मतलब होता है घंटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए सावर, सा देखो सा लिखा, सा पे आ का डंडा लग गया, ये वाला आ का डंडा लग गया, वर, सावर मतलब होता है खट्टा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ये खत्म हो गया। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये सारे के सारे आप स्लाइड चाहते हैं, सारे पीडीएफ, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को अपनी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।